जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। टेक्निकल एनालिसिस हम 3 से 4 स्टॉक्स का आज करने वाले हैं, जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मोहमाया के चक्कर में जाओगे 100% पूंजी डूब जाएगी। रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। पहला स्टॉक हमारे रडार पर जो है वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। गाइस, हमसे भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लेना अपनी 4 चश्मे लगाकर। हम आपके साथ जो भी टेक्निकल एनालिसिस करें वो हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जिसमें हम 10,000 टाइम्स हमारा एनालिसिस गलत हो सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो गाइस, रिस्क डिस्क्लोजर को ध्यान से पढ़ना है और हमारी एनालिसिस के इंफॉर्मेशन के बेस पर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो पूंजी 100% डूब जाएगी, याद रखना। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड इमीडिएट बेसिस पे 1740 के आसपास वीकली चार्ट पर यहाँ पर क्लोजिंग पर सपोर्ट नजर आता है। अगर ध्यान से पढ़ें, सीखने का भी कोशिश करो। यहाँ पर मल्टीपल टाइम प्राइस कंसोलिडेट किया, वन वे रैली ली तो क्या होता है, सोशल मीडिया के ज्ञानी बाबा पैदा हो जाते हैं, बरसाती मेढक पैदा हो जाते हैं और बाजार से निकल कर जब इस तरीके से रैली लेने के बाद आकर चीख पुकार मचाते हैं, तो बाजार आपसे ज्यादा स्मार्ट, बाजार सोशल मीडिया से ज्यादा स्मार्ट गिरा देता है। बेचारे ऐसे भागते हुए में कितने लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं और लंका लग जाती है, बेचारे रोते रह जाते हैं। तो गाइस, इस बात को ध्यान रखेंगे, फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहना, नहीं तो मोहमाया में पूरी पूंजी डूबेगी, याद रखना। फिलहाल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वन वे रैली लेने के बाद प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करी है। हमारा ये इंडिकेटर छोड़ दो, ये इंडिकेटर तो हमारा कस्टम स्टडी करके बनाया हुआ। ये इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर्स हम बनाते हैं वो सिर्फ हम स्क्रीनिंग के लिए बनाते हैं, चार्ट रीडिंग के लिए नहीं। जो आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मोहमाया है, क्योंकि इसके बिना तेरे को कुछ समझ में नहीं आया है। समझ में आ गया गाइस? तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड यहाँ पर 1740 के आसपास एक वीकली क्लोजिंग पे एक सपोर्ट नजर आता है। अब इसी आप एवरेजेस को देखें, जो हमने बड़ी मेहनत करके, भाई लोग बहुत मेहनत करके नंबर्स डिसाइड किया। ये तुम्हारा ऐसे में और फैसे में नहीं है, इस बात को याद रखना। ये तुम्हारा ऐसे में और ईमा नहीं है, जो पूरी दुनिया यूट्यूब पे हजारों वीडियोस, करोड़ों वीडियोस अवेलेबल हैं, पूरी दुनिया उसी पर ज्ञान पेल रही है। अब अगर आप हमारे एवरेजेस को देखें तो हमारा एवरेजेस लंबे समय तक आप देख सकते हो 2020 से लगातार अप ट्रेंड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फ्लैट होता है तो प्राइस भी साइडवेज रह जाती है, लेकिन अभी तक यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखें तो बड़ी ब्रेकडाउन इस लाइन के नीचे, रेड लाइन के नीचे नहीं करी। इसका मतलब क्या है कि 1600 तो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस की बात करें तो प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएट होकर गिरी तो इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस नजर आता है, जो कि 2180 के आसपास है। फर्दर रेजिस्टेंस 2300 के आसपास का नजर आता है। अब ध्यान से समझो, अगर एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड 1600 के नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं करता है तो संभावना होगी ये सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का प्रयास करे। हमारी तरफ से कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मोहमाया में जाओगे पूंजी डूबेगी, बाद में रोने का नहीं। आगे चलते हैं। पीजीईएल का मंथली चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। मंथली चार्ट पर अगर आप देखें तो पीजीएल मतलब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड मंथली का चार्ट आपके स्क्रीन पर। ये हमारा डॉट लेवल है जो 480 के आसपास। अब ये डॉट लेवल एनालिसिस क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल एनालिसिस क्या होता है, ये तो आपको भैया हम यहाँ पर सोशल मीडिया में ना बताने वाले, क्योंकि जनता को फायदा हो या ना हो, ये टिप्स प्रोवाइडर और कोर्स बेचने वाले चोरी जरूर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो गाइस, इस बात को ध्यान रखेंगे, जिस कारण से मैं आपके साथ वो वर्ल्ड का टॉप सीक्रेट शेयर नहीं कर सकता। इससे पहले खुश होकर काफी टाइम बताया था, आपको नहीं समझ में आया था तो हम क्या करें। तो गाइस, वो सब हमारा प्रीमियम ट्रेनिंग का पार्ट है, ध्यान रहे। तो ये अपने लोअर एंड पर एक डॉट लेवल था। अब यहाँ पर अगर देखें तो मंथली का जो हमारा एवरेज फ्लैट हो रहा है और प्राइस भी फ्लैट हुई हुई है। 400 एक स्ट्रॉन्ग मंथली क्लोजिंग पे सपोर्ट नजर आता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पर जो 640 के आसपास का जोन है, इसके ऊपर निकलने पर इसको ब्रेकआउट माना जाएगा और इमीडिएट बेसिस पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 800 के आसपास नजर आता है। अगर ये निकलता है तो फिर ये वाला रेजिस्टेंस लेवल पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड पे नजर आता है। सो गाइस, नेक्स्ट और एक स्टॉक पर, इसको वीकली पे भी देख लो, आप वीकली पे भी देख लो मेरे भाई, क्या जाता है आपका, देख लो। वीकली पे भी प्राइस लंबे समय तक अपने डॉट लेवल, ये इसके डॉट लेवल से क्या कैंडल बनाई छोटी छोटी, मजा ही आ गया।
कंसोलिडेट कर रहा है और अपने सभी एवरेजेस के ऊपर, जो हमारा कस्टम एवरेजेस के ऊपर जाकर क्लोज करने का प्रयास कर रहा है। इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है वो 800 760 के आसपास ही नजर आता है। अब चलते हैं डिक्सन पे। जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं उससे प्राइस एक्शन का एनालिसिस हो रहा है। हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मुमा या जहां भी गए डूबोगे, याद रखना। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो हमारी जो कस्टम एवरेजेस वो आपस में चिपक गई और चिपकने के बाद प्राइस इसके ऊपर चली गई, जो कि एक बुलिश शाइन होता है। यहाँ पर हमारा जो डॉट लेवल था इसमें प्राइस में, ये 12,000 के आसपास हमारा डॉट लेवल था। उसके बाद जो ये गिरावट आई ये सिर्फ रिटेलर को डराने के लिए था। रिटेलर को डराया, भगाया, कमजोर खिलाड़ी को बाहर कर दिया और बोला तुम कमजोर खिलाड़ी बाहर हो जाओ, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो वीकली की प्राइस इसके ऊपर जाकर सर्वाइव कर गई है। 10,000 के आसपास इसमें डॉट लेवल था। और गाइज यहाँ पर आप देखें तो इमीडिएट बेसिस पर रेजिस्टेंस आपको 16,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। जैसे ही 16,000 की रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, आने वाले टाइम में 18,000 का नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस की तरह देखा जा रहा है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में 20,000 के आसपास भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उम्मीद करेंगे अगर इन लेवल्स के नीचे वापस से भी डिक्सन 12,000 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता है तो आने वाले कुछ सालों में इसमें फिर से रिकॉर्ड हाई देखने को मिल सकता है। कोई गारंटी फारंटी नहीं है, हम अपने एनालिसिस में 10,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं। तो गाइस हमारी इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल एनालिसिस को किसी भी तरीके से किसी भी इन्फॉर्मेशन पे बाय एंड होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं मानना है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी स्टॉक्स के साथ टेक्निकल एनालिसिस के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।